आदमी बैठा है और इस पर लगने वाला फोर्स अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट एम जी डैश हो, ठीक। और एक फोर्स जो उसी ऑब्जेक्ट पर अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू जी कैपिटल एस एम डैश बटी आर स्क्वायर। तो दिक्कत, अच्छा, इस ऑब्जेक्ट पर ये दोनों फोर्स सिमिलर होगा तो हम कह सकते हैं एम जी डैश बराबर जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। एम से एम कट गया, यहां से जी डैश हमको मिल गया जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। एक जी डैश का वैल्यू हमको ये मिल गया। अब यहां पर क्या है, मास देखो यहाँ ध्यान से, 2 सेकेंड 2 मिनट के लिए यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर क्या आया है जी एम डैश एम डैश, यानी ये जहां पर जिस पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट है ना, उस पार्ट का जो है ना मास है। अब इस पार्ट का मास इस तरह का, हाँ, यूनिफॉर्मली अर्थ की जो मासेस है, अर्थ की मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, परंतु लेकिन अगर एक इसकी पार्ट ऑफ मास का जब हम जिक्र करेंगे तो इस वैल्यू को निकालने का तरीका है डेंसिटी, ठीक। क्या वॉल्यूमेट्रिक शेप है क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर की डेंसिटी को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। किसे करते हैं, रो, ठीक। रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास, कौन सी मास, एम डैश मास पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब बोलने कहने का मतलब कौन सी रेडियस, जो मास ले रहे हैं उसका रेडियस, इस मास का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। यहां पर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से एम डैश अगर हम निकालना चाहेंगे तो एम डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू 4/3, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब।